बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये हमारा लेक्चर है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का, लेक्चर नंबर 1। तो इसमें सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है वो बेसिकली होती क्या है। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन होती है हम उसको क्यों सिक्योर करते हैं, हमारे पास जो है इन्फॉर्मेशन को कौन कौन से थ्रेट्स होते हैं, कौन कौन से अटैक्स होते हैं, या कौन कौन से इन्फॉर्मेशन को हमारे पास रिस्क होते हैं, तो हम इन्फॉर्मेशन को क्यों सिक्योर करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की डेफिनेशन क्या है। बेसिकली हमारी जो इन्फॉर्मेशन है हमने उसको मल्टीपल थ्रेट्स या अटैक्स से जो है वो उसको सिक्योर करना है, ताकि हमारा जो बिज़नेस है उसकी कंटिन्यूटी पे जो है वो कोई असर ना पड़े, या हमारे पास जो रिस्क्स होते हैं, इंफॉर्मेशन को रिस्क्स होते हैं, हम उनको क्या कर सकें, मिनिमाइज़ कर सकें। तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इज़ दी प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्राम अ वाइड रेंज ऑफ थ्रेट्स इन ऑर्डर टू इंश्योर बिजनेस कंटिन्यूटी, मिनिमाइज दी बिजनेस रिस्क, यानी कि हमारा जो बिज़नेस है वो किसी रिस्क पे ना हो इंफॉर्मेशन की वजह से, एंड मैक्सिमाइज दी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन हो वो हमें जब ज़रूरत पड़े वो हमें सही तरह से मिले। हमारी जो इन्फॉर्मेशन है उसमें कोई भी इस तरह का मतलब उसमें डैमेज ना आए, या उसमें कोई अल्ट्रेशन ना आए, मॉडिफिकेशन ना आए। तो ये डिफरेंट उसकी डेफिनेशंस हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की। कंप्यूटर सिक्योरिटी इज़ दी प्रोटेक्शन ऑफ कंपनीज एसेट्स। एसेट्स मींस यानी कि कह लें कोई भी सॉफ्टवेयर हो सकता है किसी कंपनी का, कोई हार्डवेयर हो सकता है, कोई पर्सनल या प्राइवेट डाटा हो सकता है, सेंसिटिव डाटा हो सकता है। तो हम उन तमाम की तमाम चीज़ों को जो किसी भी कंपनी की मलकियत या प्रॉपर्टी हों या किसी इंडिविजुअल के, तो हम उसको क्या कहते हैं, एसेट्स कहते हैं। बाय इंश्योरिंग द सेफ अनइंटरप्टेड ऑपरेशन ऑफ द सिस्टम एंड द सेफ गार्डिंग ऑफ इट्स कंप्यूटर प्रोग्राम्स एंड डाटा फाइल, यानी कि कंप्यूटर सिक्योरिटी है, प्रोटेक्शन है अगेंस्ट यानी कि उन एसेट्स के लिए, ताकि वो जो हैं डाटा जो है वो अनइंटरप्टेड ना हो, और जो हमारे पास कंप्यूटर में प्रोग्राम्स हैं या डाटा फाइल्स हैं वो जो हैं जिस तरह से हमें ज़रूरत हो वो सेम की सेम उसी तरह से हम उनको रिट्राइव कर सकें। द प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन एसेट्स थ्रू द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी प्रोसेसेस एंड ट्रेनिंग, द एबिलिटी ऑफ सिस्टम टू मैनेज प्रोटेक्ट एंड डिस्ट्रीब्यूट द सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, यानी कि हमारे सिस्टम की एबिलिटी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की डेफिनेशन है। ये हमारे पास 3 से 4 मुख्तलिफ टाइप्स की डेफिनेशन है जो मुख्तलिफ हमारे पास आथर्स हैं जिन्होंने ये डेफिनेशन जो है वो लिखी है। द एबिलिटी ऑफ अ सिस्टम टू मैनेज, यानी कि सिस्टम की एबिलिटी मैनेज करने की, प्रोटेक्ट करने की और डिस्ट्रीब्यूट करने की, यानी कि हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में एक जो फाइल होती है वो मुख्तलिफ जगहों पे पड़ी होती है। तो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को मैनेज करने की, प्रोटेक्ट करने की और डिस्ट्रीब्यूट करने की हमारे सिस्टम की जो एबिलिटी होती है हम उसको क्या कहते हैं, सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन। There is another definition of computer security, the protection of afforded to an automated information system in order to attain the applicable objectives of preserving the integrity. Integrity mean यानी कि हमारे पास integrity, availability and confidentiality. Confidentiality है यानी कि प्रोविजन ऑफ, यानी कि हमारे पास जो अनऑथराइज्ड पर्सनस होते हैं जिनके पास हमारे सिस्टम या हमारे डाटा की जो है वो अथॉरिटी नहीं होती उसको एक्सेस करने की या उसको चेंज करने की। तो कॉन्फिडेंशियलिटी मीन यानी कि हमारा जो सिस्टम हो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की जो उसमें है, कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब ये है कि हमारा जो सिस्टम हो अगर उसमें जो जितनी भी फाइल्स या डाटा पड़ा हुआ है, अगर उसको कोई अनऑथराइज्ड पर्सन, ऐसा पर्सन जिसके पास उस डाटा को एक्सेस करने की अथॉरिटी ना हो, तो हमारा सिस्टम क्या करे, उसको प्रिवेंट करे, यानी कि अनऑथराइज्ड यूज़र को, अनऑथराइज्ड पर्सन को उस डाटा की एक्सेस ना दे। दूसरा ये है कि इंटेग्रिटी मीन यानी कि अगर कोई अथराइज्ड पर्सन जो है, अथराइज्ड पर्सन जिसके पास अथॉरिटी हो उस डाटा को एक्सेस करने की, तो सिस्टम हमारा क्या करे, उस
उस ऑथराइज्ड पर्सन को उस डाटा की जो है वो सही तरीके से वो डाटा फराहम करे। अवेलेबिलिटी मीन यानी कि वो डाटा हमारा जो है वो टाइम पे हमारे जो ऑथराइज्ड यूज़र हैं हमारा सिस्टम उनको टाइम पे जो है वो मुहैया करें। इंफॉर्मेशन सिस्टम रिसोर्सेज इंक्लूड हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, firmware, इंफॉर्मेशन डाटा एंड टेलीकम्युनिकेशन। CIA trades three key objectives that are at the heart of computer security, fundamental principles of security। ये हमारे पास हैं तीन। कॉन्फिडेंशियलिटी, जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि हमारा जो सिस्टम है वो हमारे पास जो हमारा हमारा जो सिस्टम है वो अनऑथराइज्ड पर्सन को या अनऑथराइज्ड यूज़र्स को हमारा जो सेंसिटिव डाटा, प्राइवेट डाटा या पर्सनल डाटा हमारे सिस्टम में सेव है। तो कॉन्फिडेंशियलिटी मीन कि हमारा जो सिस्टम है वो उस अनऑथराइज्ड पर्सन को उस डाटा की एक्सेस जो है वो डाटा जो है प्रोवाइड ना करे। यानी कि हमारा सिस्टम सिर्फ उस पर्सन को या उन लोगों को डाटा प्रोवाइड करे जिनके पास अथॉरिटी हो उस डाटा को यूज़ करने की। तो कॉन्फिडेंशियलिटी मीन प्रिजर्विंग ऑथराइज्ड रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंफॉर्मेशन एक्सेस एंड डिस्क्लोजर इंक्लूडिंग मीन्स फॉर प्रोटेक्टिंग पर्सनल प्राइवेसी एंड proprietary information। A loss of confidentiality is the unauthorized disclosure of the information। उसके बाद है इंटेग्रिटी, मतलब कि हमारा जो सिस्टम है तो जब उसको कोई ऑथराइज्ड पर्सन या ऐसा सिस्टम या पर्सन जो है जिसके पास अथॉरिटी हो उस डाटा को यूज़ करने की, जो हमारे डाटा या फाइल जो हमारे सिस्टम में सेव हैं, तो हमारा सिस्टम क्या करे, उसको जो है वो सही डाटा, एक्यूरेट डाटा जो है वो प्रोवाइड करे। उसके बाद अवेलेबिलिटी है। अवेलेबिलिटी मीन कि हमारा सिस्टम जो है उस ऑथराइज्ड पर्सन को टाइम पे जो है वो डाटा जो है वो प्रोवाइड करे। तो ये इसकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है। नेसेसरी लेवल ऑफ सीक्रेसी इज़ इन्फोर्स्ड एंड अनऑथराइज्ड डिस्क्लोजर इज़ प्रिवेंटेड। यानी कि अनऑथराइज्ड अगर डिस्क्लोजर मीन लीकेज या डाटा की मतलब अनऑथराइज्ड वे से उसको चेंज करना या मॉडिफाई करने की जो एक्सेस है वो हमारा सिस्टम क्या है अनऑथराइज्ड पर्सन से जो है वो प्रिवेंट करे, उसको बचाए। इंटेग्रिटी, एक्यूरेसी ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड सिस्टम इज़ प्रोवाइडेड एंड एनी अनऑथराइज्ड मॉडिफिकेशन इज़ प्रिवेंटेड। यानी कि इंटेग्रिटी मीन कि हमारा जो सिस्टम है वो जब कोई ऑथराइज्ड पर्सन उससे डाटा जो है मांगे, एक तो वो सही इन्फॉर्मेशन ऑथराइज्ड पर्सन को मुहैया करे, दूसरा ये कि अगर कोई अनऑथराइज्ड पर्सन जो है वो डाटा को मॉडिफाई करना चाहता है या उसको चेंज करना चाहता है या एक्सेस करना चाहता है तो हमारा सिस्टम क्या करे, उसको प्रिवेंट करे। अवेलेबिलिटी, टाइमली एक्सेस टू डाटा एंड रिसोर्सेज इज मेंटेन टू दी ऑथराइज्ड यूज़र्स। यानी कि हमारा जो यूज़र हो, हमारा जो सिस्टम हो वो टाइमली जो है हमारा सिस्टम जो है हमारे ऑथराइज्ड यूज़र को जो है वो टाइमली डाटा की जो है वो एक्सेस दे। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं कंप्यूटर सिक्योरिटी। तो उसके बाद हमारे पास बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ जिसमें अटैक है, एडवर्सरी है, थ्रेट्स है, वल्नरेबिलिटीज़ हैं, कॉन्सिक्वेंसेस हैं। तो सबसे पहले अटैक इज़ एन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी थ्रेट दैट इन्वॉल्व्स एन अटेम्प्ट टू ऑब्टेन, अल्टर, डिस्ट्रॉय, रिमूव, इम्प्लांट और रिवील इंफॉर्मेशन विदाउट ऑथराइज्ड एक्सेस और परमिशन। यानी कि ये अटैक जो है कोई सिस्टम भी हो सकता है हमारे पास या कोई पर्सन हो सकता है, कोई वेबसाइट हो सकती है। तो वो क्या करता है हमारे जो सिस्टम में डाटा सेव होता है उसको अनऑथराइज्ड वे से या विदाउट द परमिशन, तो वो क्या कर सकता है, उसको या तो ऑब्टेन कर सकता है या उसको चेंज कर सकता है, उसको डैमेज कर सकता है या उसको रिमूव कर सकता है या अपनी मर्ज़ी से जो है वो कुछ चीज़ें उसमें ऐड कर सकता है। इट हैपन्स टू बोथ इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि ये किसी के पर्सनल डाटा के साथ भी ये अल्ट्रेशन या मॉडिफिकेशन या डिस्टॉर्शन जो है वो हो सकती है, या फिर हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशन का डाटा होता है उसके साथ भी ये हो सकता है। एडवर्सरी एंड एंटिटी दैट अटैक्स, यानी कि जो हमारे पास एंटिटी या हमारे पास कोई पर्सन या हमारे पास सिस्टम होता है जो अटैक करता है हमारा जो डाटा सेव होता है हमारे सिस्टम में, उसको हम क्या कहते हैं, एडवर्सरी कहते हैं। तो ये हमारे पास कुछ चीज़ें हैं
सिंपल जिस तरह से ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं, काउंटर मेजर एन एक्शन डिवाइस प्रोसीजर और टेक्निक दैट रिड्यूसेस आ थ्रेट, यानी कि हम थ्रेट्स को ओवरकम करने के लिए, अटैक से बचाने के लिए अपने सिस्टम के डाटा को हम कुछ क्या करते हैं, कुछ डिवाइसेस यूज़ करते हैं, कुछ एक्शन लेते हैं, या जो है वो कुछ टेक्निक्स या प्रोसीजर यूज़ करते हैं ताकि इस अटैक या थ्रेट का जो असर है उसको कम किया जा सके। वल्नरेबिलिटी आर एन अटैक बाय एलिमिनेटिंग आर प्रिवेंटिंग इट बाय मिनिमाइजिंग दी हार्म इट कैन कॉज, यानी कि उस जो हमारे पास उसका अटैक का जो असर होता है उसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ काउंटर मेजर या हम टेक्निक्स वगैरह अप्लाई करते हैं ताकि इस अटैक के असर को कम कर सकें। रिस्क जो है एन एक्सपेक्टेशन ऑफ लॉस एक्सप्रेस्ड एज दी probability that a particular threat will exploit a particular vulnerability with a particular harmful result, यानी कि रिस्क में हम ये देखते हैं कि हमारा जो एक पार्टिकुलर जो थ्रेट होगा उस वो कितना को हमारा जो डाटा है उसको जो है वो हार्म कर सकेगा, उसको डिस्ट्रॉय कर सकेगा या उसको डैमेज कर सकेगा। सिक्योरिटी पॉलिसी a set of rules and practices that specify or regulate how a system or organization provides security services to protect sensitive and critical system resources, यानी कि हम किसी भी हमारे पास जितने भी ऑनलाइन डाटा सेविंग के जो हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं, जिस तरह से कह लें आप ओरेकल है या दूसरे जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, तो उस पर हम अगर कोई अपना सेंसिटिव डाटा जो है वो सेव करें तो वो हमें क्या करते हैं, कुछ उनकी सिक्योरिटी पॉलिसीज़ होती हैं, उनको हमें फॉलो करना होता है और वो हमें ये बताते हैं कि हम किस तरह से आपके डाटा को जो है वो सिक्योर करेंगे। तो ये सिक्योरिटी पॉलिसीज़, सिस्टम रिसोर्सेज, हमारे पास एसेट्स जितने भी होते हैं, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, कोई हमारे पास कम्युनिकेशन बैंडविड्थ है, प्रोसेसिंग पावर है, कि कितनी जो है वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, या जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जिनके पास हमारा डाटा सेव होता है। डाटा कंटेंट in an information system or services provided by a system or system capabilities such as processing power or communication bandwidth are in an item of system equipment। तो ये छोटी डेफिनेशंस हैं, इनको देख लीजिएगा। एसेट है, फिर वही बात आ जाती है कि हमारे पास रिसोर्सेज हैं। इम्पैक्ट है, रिजल्ट्स फ्राम दी अकरेंस ऑफ सिक्योरिटी ब्रीच, यानी कि उस जो जब हमारा थ्रेट या जो अटैक होगा वो हमारे डाटा पे अटैक करेगा तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। रिजल्ट, उसका रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट फ्राम दी अकरेंस ऑफ सिक्योरिटी ब्रीच एंड रिप्रेजेंट्स द इफेक्ट ऑफ failure to preserve confidentiality, integrity and or availability। impacts can be measured in terms of disclosure, denial, यानी कि हाँ, एक तो हम ये देख सकेंगे कि हमारा जो डाटा है वो कितना को उसकी लीकेज हुई है, कितना जो है वो अल्टर हुआ है, या जो हमारा सिस्टम है, हमारा जो जहाँ पे हमारा डाटा सेव है, क्या उसने डिनाई कर दिया हमारी ऑथराइज्ड पर्सन को जो है वो डाटा प्रोवाइड करने में। डिस्ट्रक्शन और मॉडिफिकेशन ऑफ सिस्टम्स एंड डाटा कॉन्सिक्वेंसेस। तो ये एक इन तमाम के तमाम कंसेप्ट्स के दरमियान जो है वो एक रिलेशनशिप है, यानी कि हमारा जो ओनर होता है, डाटा का ओनर होता है, वो क्या करता है, विश टू मिनिमाइज द रिस्क। यहाँ से जो है वो क्या करना चाहता है, विश टू मिनिमाइज द रिस्क। काउंटर मेजर वो कोई जो है वो टेक्निक्स, एक्शंस या हमारे पास जो प्रोसीजर्स होते हैं, टेक्नोलॉजीज़ होती हैं डाटा को सिक्योर करने के लिए, वो क्या करता है, यूज़ करता है, तो ताकि उसके जो डाटा है, उसकी एसेट्स है या रिसोर्सेज हैं, उसकी वैल्यू जो है वो अनचेंज रहे। तो दूसरी तरफ हमारे पास थ्रेट एजेंट्स होते हैं, विश टू अब्यूज़, यानी कि या तो डाटा को चुराने की कोशिश करते हैं, या वो क्या करते हैं, डैमेज करते हैं एसेट्स को। तो गिव राइज टू थ्रेट्स, इस तरह से थ्रेट्स को जो है वो हवा मिलती है टू एसेट्स दैट इंक्रीजेज रिस्क। यहाँ से थ्रेट्स से जो है वो रिस्क इंक्रीज होता है। हैविंग इंट्रोड्यूस दी टर्म्स फिगर 2.1 illustrates हाउ दे ऑल, ये हमारे पास एक फिगर है
एसेट सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, यानी कि एसेट जो है वो सॉफ्टवेयर हो सकता है, हार्डवेयर हो सकता है, या हमारे पास कोई सिस्टम या कोई एक इंडिविजुअल स्टेक होल्डर हो सकता है। थ्रेट जो है वो हमारे पास डेलिब्रेट, एक्सीडेंटल या इन्वायरमेंटल हो सकते हैं। वल्नरेबिलिटी, तो वो क्या करते हैं, यहाँ से जो है वो रिस्क क्रिएट करते हैं, जो सिक्योरिटी जो हमारे पास बाउंड्री होती है उसको ब्रीच करते हुए वो क्या करता है, डिस्क्लोजर या डिनायल ऑफ सर्विसेज, डिस्ट्रक्शन या मॉडिफिकेशन, यानी कि या तो सर्विसेज हमारे पास जो ऑथराइज्ड पर्सन होता है उसको सर्विसेज सिस्टम हमारा सर्विसेज प्रोवाइड करने में डिनाई कर देता है, या वो क्या करते हैं, हमारे हमारे जो डाटा होता है उसको मॉडिफाई करते हैं। तो उसकी कॉन्सिक्वेंसेज जो हैं, उसके ड्रॉबैक्स या उसके नुकसान हमारे पास क्या हो सकते हैं, फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी हो सकता है, लीगल लायबिलिटी हो सकता है, डिसरप्शन टू एक्टिविटीज़ हो सकता है। तो ये हमारा एक इंट्रोडक्टरी आज का लेक्चर था, काइंडली इसको देखें। इसमें से जो भी कुछ अगर समझ ना आए तो वो हमारी जो नेक्स्ट होगा क्वेश्चन आंसर जो सेशन होगा उसमें आप जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।